हेलो दोस्तों, आपका फिर एक बार स्वागत है बायो इनफाइनाइट एकेडमी के प्लेटफॉर्म पर। और जैसे कि आपको पता है, नीट 2025 की काउंसलिंग स्टार्ट हो चुकी है। और जैसे कि पहले वाली वीडियो में मैंने ये बताया था कि किस प्रकार से आपको काउंसलिंग का क्या शेड्यूल है, कौन सी डेट को कौन सा प्रोसेस आपको कंप्लीट करना है। तो उसमें भी काफ़ी मैसेज आ रहे थे कि हमारे पास माइग्रेशन नहीं है, हमारे पास करेक्टर नहीं है, हमारी ये मार्कशीट ऐसे है, ये ऐसे है। तो उसके लिए मैं एक बार एक और आसान तरीके से आपको डॉक्यूमेंट वीडियो बनाने जा रहा हूँ, जिसके अंदर हम ये जानेंगे कि काउंसलिंग के अंदर अपने को कौन से डॉक्यूमेंट चाहिएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल छोटी सी वीडियो रहेगी, 2 से 3 मिनट की। तो सबसे पहला डॉक्यूमेंट अपने पास होना चाहिए नीट 2025 स्कोर कार्ड। पहला डॉक्यूमेंट स्कोर कार्ड, फिर अपने को चाहिएगा एप्लीकेशन फॉर्म 2025 का, फिर अपने को चाहिएगा एडमिट कार्ड। स्कोर कार्ड, एप्लीकेशन फॉर्म और एडमिट कार्ड। उसके बाद अपने को चाहिए बर्थ सर्टिफिकेट, जन्म प्रमाण पत्र, फिर 10th 11th और 12th मार्कशीट, 10वीं की 11वीं की और 12वीं की मार्कशीट चाहिएगी। उसके बाद में अपने को चाहिएगा ये 12th का चाहिएगा सिर्फ। 10वीं 11वीं 12वीं की मार्कशीट के बाद में 12वीं की टीसी यानी और करेक्टर और माइग्रेशन। टीसी यानी ट्रांसफर सर्टिफिकेट, टीसी करेक्टर माइग्रेशन। उसके बाद में आप जिस भी राज्य से बिलोंग करते हैं उसका डोमिसाइल सर्टिफिकेट, मूल निवास प्रमाण पत्र। उसके बाद में आईडी प्रूफ जैसे कि आधार कार्ड। और आईडी प्रूफ के बाद में आपको चाहिएगा वैलिड कास्ट सर्टिफिकेट। SC ST से अगर हैं तो आपको सेंटर का हो या स्टेट का हो, आपको एक वैलिड कास्ट सर्टिफिकेट चाहिएगा। इसमें कोई डेट वाला सिस्टम नहीं है। और उसके बाद में आपको चाहिएगा जैसे कास्ट सर्टिफिकेट चाहिएगा OBC NCC कैटेगरी से अगर हो तो आपको 1 जनवरी 2025 से बना हो, यानी 1 जनवरी 2025 के बाद का चलेगा, सेंटर का स्टेट का। OBC और NCC का हो गया। और कास्ट सर्टिफिकेट फिर होगा EWS का। EWS में कब इसका बना होना चाहिए? 1 अप्रैल 2025 के बाद का होना चाहिए। और ऊपर वाला 1 जनवरी के बाद का होना चाहिए, सेंटर और स्टेट। उसके बाद में 10 पासपोर्ट साइज फोटो होनी चाहिए। और कौन सी होनी चाहिए? सेम एज ऑन द एप्लीकेशन फॉर्म। जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म में जिस दिन आपने नीट का फॉर्म फिल किया था उस दिन जो फोटो उसमें डाली थी वही आपको 10 पासपोर्ट साइज फोटो आपके पास होनी चाहिए। उसके बाद में अगर आप इस कैटेगरी से आते हैं वैलिड PWD, तो आपको PWD सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। और कब का होना चाहिए? इशू बाय 16 सेंटर डिजाइंड बाय MCC नीट 2025 इफ अप्लीकेबल आफ्टर रिजल्ट, यानी ये आफ्टर रिजल्ट बनेगा PWD वाला। MCC से जो जारी होगा वो PWD सर्टिफिकेट आफ्टर रिजल्ट इसमें बन जाएगा, यानी PWD भी होना चाहिए। और उसके बाद में है वैलिड WDP और WPP। ये क्या है? ये जिसके पेरेंट्स आर्मी में है, आर्मी पर्सन वालों को ये सर्टिफिकेट उनके पास होनी चाहिए। अगर उनको कुछ काउंसलिंग में जैसे वो उनका एक अलग कोटा लगता है, उसके लिए WDP और WPP ओनली फॉर आर्मी पर्सन ये होने चाहिए। और उसके बाद में कुछ सर्टिफिकेट ये रहेगी, अगर 12th के बाद में आप जैसे 2022 की 12th और 2025 में नीट का एग्जाम दे रहे हैं तो बीच में 3 साल आ गए, उसके लिए आपको देना पड़ेगा गैप सर्टिफिकेट, जो आप कोर्ट या फिर जैसे जो कोर्ट के पास की दुकानें होती है जो वहाँ से आपको बनेगा। 50 से 100 रुपये इसके लगते हैं, गैप सर्टिफिकेट आपको बनवाना पड़ेगा। और उसके बाद यदि 12th के बाद आपने किसी कॉलेज में जैसे BA BSc किसी में एडमिशन ले रखा है, किसी बच्चे ने BSc मिलेगा, तो उसके लिए भी आपको कॉलेज से TC CC और माइग्रेशन चाहिएगा। TC CC और माइग्रेशन, इतने डॉक्यूमेंट चाहिए। अगर ये इतने डॉक्यूमेंट आपके कंप्लीट है तो आपकी काउंसलिंग में किसी भी प्रकार के डॉक्यूमेंट की शॉर्टेज नहीं है। एक बार दोबारा देख लीजिए, नीट 2025 का स्कोर कार्ड, एप्लीकेशन और एडमिट कार्ड। उसके बाद में बर्थ सर्टिफिकेट, जाति प्रमाण, वो जन्म प्रमाण पत्र होना चाहिए। 10th 11th और 12th की मार्कशीट होनी चाहिए। 12th की मार्कशीट के साथ आपके पास TC करेक्टर सर्टिफिकेट और माइग्रेशन होना चाहिए। जिस राज्य के मूल निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए। आईडी प्रूफ में जैसे आधार कार्ड होना चाहिए। वैलिड कास्ट सर्टिफिकेट होनी चाहिए। SC ST वालों के लिए सेंटर और स्टेट की डेट का कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप OBC से हैं तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट 1 जनवरी के बाद की होनी चाहिए, सेंटर या स्टेट की हो। अगर आप EWS से हैं तो 1 अप्रैल 2025 के बाद की होनी चाहिए, सेंटर या स्टेट। 10 पासपोर्ट साइज फोटो होना चाहिए। जो आपने नीट का फॉर्म जिस दिन फिल किया था उसमें जो फोटो लगी थी वो 10 फोटो होनी चाहिए। और PWD सर्टिफिकेट होना चाहिए आफ्टर रिजल्ट आपको इशू होगा, जब रिजल्ट आ जाएगा, जो आ चुका है। और MCC के अकॉर्डिंग तो आपके पास PW भी होना चाहिए। और वैलिड WDP या WPP, यानी जिसके पेरेंट्स आर्मी पर्सन है उनको एक अलग कोटा छूट होती है, वो अपना ये सर्टिफिकेट भी साथ में रखे, WDP और WPP। उसके बाद में अगर आपके 12th और नीट के इस एग्जाम के बीच में अगर गैप है 2 3 1 2 किसी भी साल का, तो आपको गैप सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा। और अगर आपने 12th के बाद में किसी कॉलेज जैसे BSc किसी में अगर आपने एडमिशन ले रखा था तो उस कॉलेज की TC CC और माइग्रेशन, इतने डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए। ये थी डॉक्यूमेंट की लिस्ट। और काउंसलिंग का शेड्यूल मैंने पहले वीडियो में अपलोड कर दिया था। इससे रिलेटेड अगर आपको कोई भी इंक्वायरी हो, कोई भी हेल्प चाहिए तो आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। और किसी भी कॉलेज जैसे कॉलेज की कट ऑफ, कौन सा कॉलेज, और किसी भी प्रकार के आपको काउंसलिंग में और हेल्प चाहिए तो आप कमेंट के माध्यम से इसमें बता सकते हैं, हम जरूर हेल्प करेंगे। धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही।